एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी बुक इट्स सो हैपन से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। कैमल को अपना कुबड़ कैसे मिला। हम्प का मतलब होता है कुबड़। इस कहानी के अकॉर्डिंग हम देखें तो पहले जो ऊँट होते थे उनको पीठ पर कुबड़ नहीं होता था, लेकिन इस कहानी में ऐसा क्या हुआ जो उसको कुबड़ निकल आया। ये कहानी है एक ऊँट की जो बहुत निकम्मा था, सारा दिन बैठा रहता था, कोई भी काम नहीं करता था। तो किस तरीके से जो उसके साथी थे वो उससे परेशान हो जाते हैं, उसकी शिकायत आदमी से करते हैं, और कैसे फिर जो बात है वो जिन तक पहुंचती है एक, और जिन उसका क्या करता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन। जो दुनिया थी वो अभी शुरुआत ही हुई थी उसकी। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स। और जो जानवर थे वो इंसान के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग। वहाँ पर एक बड़ा ही आलसी जानवर था जो कुछ नहीं करता था। एंड सेड नथिंग बट हम्फ। और कुछ भी कहता नहीं था हम्फ के अलावा। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। और किस तरीके से एक चालाक जिन जो होता है वो अपनी बुद्धि से उसे काम करवाता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू। शुरुआत में जब संसार नया था। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। और जानवरों ने शुरुआत ही की थी इंसान के लिए, आदमी के लिए काम करने की। देयर वॉज अ कैमल। एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट। और वो रहता था एक बड़े ही भीषण रेगिस्तान के अंदर। हॉलिंग का मतलब होता है गंभीर या भीषण, है ना। तो रेगिस्तान के अंदर वो रहता था। ही डिडंट want टू वर्क। क्यों रहता था? क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। और वो खाता था क्या? लकड़ियाँ या कांटे, ये खाकर जिंदा रहता था। थॉर्न्स और प्रिकल्स दोनों का मतलब कांटे ही होता है। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम। जब कोई उससे बात करता या कुछ कहता, ही सेड हम्फ। और वो सिर्फ इतना ही कहता हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर। उसके अलावा ज़्यादा कुछ भी वो बात नहीं करता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम। एक दिन क्या होता है, हॉर्स यानी कि घोड़ा उसके पास आया, और मंडे मॉर्निंग थी। विद अ सैडल ऑन हिज बैक। उसके बैक पर, पीठ पर एक सैडल था। सैडल मतलब होता है काठी। एंड सेड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कहा कि ऊँट ओ ऊँट बाहर आओ हमारे साथ, और जैसे हम लोग काम कर रहे हैं हम लोग ट्रॉट करें। ट्रॉट मतलब एक तो चलना होता है, एक थोड़ा तेज़ गति से चलना होता है। तो वो बहुत तेज़ गति से चल चल के अपना काम कर रहे थे। तो ऊँट से भी कहा कि हमारी तरह तुम भी काम करो, जैसे हम चल रहे हैं वैसे तुम भी चलो। हम्फ सेड द कैमल। और कैमल ने सिर्फ इतना ही कहा हम्फ। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और जो घोड़ा था वो आदमी के पास गया और उसने कहा कि ये जो कैमल है ये तो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ हम्फ करता है। Presently the dog came to him with a stick in his mouth. उसके बाद एक डॉग आता है उसके पास, और उसके मुंह में होती है एक लकड़ी। And said camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. कहा कि ऊँट ओ ऊँट बाहर आओ हमारे साथ, ठीक है। और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग लकड़ी वगैरह लेकर जा रहे हैं, वैसे ही तुम भी लेकर जाओ। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। हम्फ सेड द कैमल। और कैमल ने यूजुअली वही कहा जो वो कहता था हम्फ। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और जो डॉग था वो आदमी के पास गया और उसने भी बताया ऊँट के निकम्मेपन के बारे में कि ये कोई काम नहीं करता, सिर्फ हम्फ करता है अगर कोई काम इससे करने के लिए कहा जाता है तो इस तरीके से जो ऊँट था उसके निकम्मेपन की शिकायतें आदमी तक पहुँच रही थी। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम। अब उसके बाद उसके पास ऑक्स आया विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कहा कि ऊँट ओ ऊँट हमारी तरह तुम भी हल चलाओ, जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे तुम भी काम करो। हम्फ सेड द कैमल। और कैमल ने निकम्मा बन के पड़ा रहा वहाँ पर और सिर्फ यही कहा हम्फ। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और जो ऑक्स था वो चला गया आदमी के पास और जाकर उसको यही बताया कि जो ऊँट है वो कोई काम नहीं करता, सिर्फ कुछ भी कहने पर हम्फ जवाब देता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। और जब अंतिम दिन आया ना काम के ख़त्म करने का,
जिस दिन से शुरुआत हुई थी उसका अंतिम दिन था। तो इंसान ने हॉर्स, डॉग और ऑक्स तीनों को बुलाया साथ में एंड सेड, 3 ओ 3 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तीनों ओ तीनों उनको बोला, तीनों को, डॉग को, हॉर्स को और ऑक्स को, कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए शर्मिंदा हूँ। बट दैट हम्फ थिंग इन द डिज़र्ट कांट वर्क। लेकिन जो हम्फ थिंग है ना, यानी कि ये बोला किसको, ये बोला ऊँट को, कि इस रेगिस्तान में जो हम्फ वाली चीज़ है ये नहीं चलेगी, ये काम नहीं करती। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। और उसको तुम्हारे साथ होना चाहिए था यहाँ पर, तुम तीनों यहाँ हो तो उसको भी तुम्हारे साथ यहाँ पे होना चाहिए था। और इसी वजह से कि वो काम नहीं कर रहा कुछ भी, तो मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मीन्स उसको अलग कर देना चाह रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टू मेक अप फॉर इट। और तुम तीनों को उसके बदले में डबल काम करना पड़ेगा, ताकि जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो सके, उसकी भरपाई तुम लोगों को करनी पड़ेगी। अब जैसे ही तीनों ने ये सुना तो उनकी तो कोई गलती नहीं थी, वो क्यों डबल काम करें किसी के बदले। तो वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं और परेशान भी साथ में। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री। जो तीनों के तीनों थे वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं उससे। एंड दे हेल्ड अ पंचायत। और उन्होंने एक पंचायत की ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट के एक किनारे पर, रेगिस्तान के किनारे पर। एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। और कैमल वहाँ पर आया, वो कुछ चबा रहा था और हंसा उनके ऊपर, मजाक बनाया उन तीनों का। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अगेन। और उसके बाद फिर से उसने वही कहा हम्फ, और ऐसा कह के वहाँ से वो चला गया। प्रेजेंटली देयर कम अलॉन्ग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स। तो वहाँ पर उसके बाद आता है एक जिन जो कि सभी डेजर्ट्स का इंचार्ज था, मतलब कि उनकी मैनेजमेंट करना, देखभाल करना, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब उसको देखना होता था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो सीरियल्स होते हैं उनमें या कार्टून में, कि जो जब जिन आते हैं तो किस तरीके से एक धूल का बादल उनके चारों ओर हो जाता है, घूमता है, वैसे ही वहाँ पर भी हुआ। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो जिन, और उसके आसपास ये धूल का बादल जैसा। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स। हॉर्स ने कहा कि सारे डेजर्ट्स के जिन, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। क्या ये सही है किसी के लिए निकम्मा बनना, आलसी बनना। सर्टेनली नॉट सेड द जिन। जिन ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेल सेड द हॉर्स। हॉर्स ने कहा, देयर इज a thing in the middle of your desert, the long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. और वो ऊँट के बारे में बताता है कि एक चीज़ है, चीज़ मतलब बोला किसको, ऊँट के बारे में, कि लंबी सी उसकी गर्दन है, लंबी लंबी उसकी टांगे हैं, लेकिन उसने अभी तक एक भी काम पूरा नहीं किया, एक भी काम को हाथ नहीं लगाया मंडे की सुबह से अब तक। ही वोंट ट्रोट। और जिस तरीके से हम लोग भाग भाग के काम करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, वैसे ही वो नहीं करता। इस तरीके से सेड द जिन विजलिंग। ये जिन ने विजल किया, व्यू का मतलब यहाँ पर विजल करना है। दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। और कैमल के बारे में कहा कि कैमल क्या कहता है, पूछा उससे। ही सेज हम्फ एंड ही वॉन्ट प्लो सेड द ऑक्स। ऑक्स से पूछा कि क्या कहता है वो, तो ऑक्स ने जवाब दिया कि वो सिर्फ हम्फ कहता है और प्लो भी नहीं करता, मतलब हल भी नहीं जोता। जब उससे कहा जाता है तो कोई मदद नहीं करता, काम में अपना साथ नहीं देता। वेरी गुड सेड द जिन, आई हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। कहते अच्छा जिन ने, और कहा कि मैं उसको ठीक करता हूँ। आई विल हम्फ हिम का मतलब मैं उसको ठीक करता हूँ या टैकल करता हूँ या उससे कैसे काम करवाता हूँ इस बारे में। और तुम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करो, 1 मिनट के लिए इंतज़ार करो। अब आगे क्या होता है। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। तो जो जिन था वो अपने धूल के बादल के चारों ओर फिर से हुआ और रेगिस्तान में पहुंच गया। ये आप देख पा रहे हो। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पुल ऑफ वाटर। और उसने देखा कि जो ऊँट है वो अपने रिफ्लेक्शन को पुल ऑफ वाटर में देख रहा है, पानी में देख रहा है अपने प्रतिबिंब को।
माई फ्रेंड सेड द जिन, वॉट इज़ दिस, आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क। तो कहता है मेरे दोस्त, जिन ने कहा मेरे दोस्त मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में कि तुमने कोई काम नहीं किया मंडे मॉर्निंग से लेकर अब तक। द जिन सेट डाउन, जो जिन था वो बैठ गया है विद हिज चिन इन हिज हैंड, और उसने अपना जो हाथ था वो ऐसे ठोड़ी पे लगाया हुआ था, जैसे आप देख पा रहे चिन पे लगाया हुआ था पिक्चर में। while द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पुल ऑफ वाटर, जिस टाइम पर जो ऊँट था वो पुल ऑफ वाटर में अपने प्रतिबिंब को देख रहा था, अपने आप को निहार रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, के तुम्हें 3 काम दिए गए थे मंडे मॉर्निंग से लेकर अब तक, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, और ये जो तुम्हारी निकम्मापन है उसकी वजह से, ठीक है। सेट जिन ने कहा, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और फिर से उसने जो अपना हाथ था वो चिन पर रखा और सोचने लगा। हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने फिर से हम्फ कहा। आई shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. और कहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता, लेकिन तुमने एक बार नहीं, तुमने बार बार हम्फ कहते हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, और जो कैमल था उसने फिर से कहा हम्फ, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक, और जैसे ही उसने ये कहा था तभी उसने अपनी पीठ की तरफ देखा। दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ, जिस पर कि उसे बहुत घमंड था। पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और वो बढ़ती गई। पफिंग का मतलब होता है सूज जाना, और वो सूज कर बड़ी होती चली गई और धीरे धीरे बड़ी होकर एक बड़े से कुबड़ में तब्दील हो गई। डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने कहा कि देखा तुमने, दैट्स योर वेरी ओन हार्म that you have brought upon your very own self by not working, और कहा कि तुम्हारा खुद का हम्फ है जो तुमने खुद से अपनी पीठ पर लाया है काम ना करके। Today is Thursday, आज थर्सडे है, and you have done no work since Monday, और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया। When the work begin, now you are going to work, और जब से ये काम शुरू हुआ है मंडे मॉर्निंग से लेकर अब तक तुमने कोई भी काम नहीं किया। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो, तुम्हें काम करना पड़ेगा। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, और उसने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, कैमल ने, मेरी तो पीठ पर यह हम्प निकल आया है। दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन, जिन ने कहा कि इसके होने का एक उद्देश्य है, इस कुबड़ के होने का एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने जो 3 दिन है वो 3 दिन मिस कर दिए, उन 3 दिनों में तुमने कोई भी काम नहीं किया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, और इस हम्फ की वजह से तुम अब 3 दिन का काम बिना खाए कर सकते हो, इस लायक हो गए हो। Because you can live on your hump, क्योंकि तुम इस हम्प पर जिंदा रह सकते हो। And don't you ever say I never did anything for you, और अब कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। Come out of the desert, इस डेजर्ट से बाहर निकलो, and go to the 3, और उन तीनों के पास जाओ, and behave, और अच्छा व्यवहार करो। अच्छा व्यवहार करने का मतलब उनके साथ मिलकर तुम भी उनके काम में मदद कराओ, अपना काम जो भी तुम्हें मिला है उसको अच्छे से करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और जो कैमल था वो उन तीनों के साथ को मिलने चल पड़ा। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और उस दिन से लेकर अब तक जो कैमल है वो हमेशा दिखाई देते हैं ऊँट जो दिखाई देते हैं हमेशा हम्प के साथ। वी कॉल इट हम्प नाउ, और हम इसे अब हम्प कहते हैं नाउ, बट नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, ताकि जो ऊँट की फीलिंग्स है वो हर्ट ना हो उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसने अब तक जो 3 दिन का काम था वो पूरा नहीं किया है। जब संसार शुरू हुआ था, संसार की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक जो काम उसको मिला था 3 दिनों का काम, वो उसने अब तक पूरा नहीं किया है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और ना ही उसने अभी तक ये सीखा है कि किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, मतलब कैसे काम करना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प।
ओके, तो इस चैप्टर से आप क्या सीखे कि अगर काम नहीं करोगे तो ऊँट जैसी हालत भी हो सकती है, जिस तरीके से ऊँट की पीठ पर हम्प निकल आया था। इसलिए निकम्मा बन के नहीं रहना चाहिए, हमें अपने काम को पूरे फोकस करके करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।